नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें जो विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा और कृष्ण की विरह अवस्था का या उस विरह अनुभूति का वर्णन किया है जब कृष्ण राधा को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं। उस समय राधा के क्या भाव हैं, आइए देखते हैं। माधव हमर रटल दूर देश, क्या कहती हैं कि हे सखी, अपनी सखी को संबोधित कर रही हैं कि हे सखी, मेरे माधव, हमर यानी मेरे, माधव यानी कृष्ण कहाँ चले गए हैं। रटल यानी अर्थात चले गए हैं, कहाँ पर, दूर देश में, कि मेरे कृष्ण मुझसे बहुत दूर प्रदेश में चले गए हैं। केओ ने कही सखी कुशल सनेश, सनेश यानी संदेश, केओ ने किसी ने, न कहिए कहा, हे सखी, कुशल यानी उनकी कुशलता का संदेश किसी ने भी आकर मुझसे नहीं कहा, मैं किससे उनकी कुशलता का संदेश प्राप्त करूं। जुग जुग जीवथु वस्तु लाख कोस, वो प्रार्थना करती है अपने कृष्ण के लिए कि वो जुग जुग जीवथु जिएं, युगों युगों तक जिएं, लंबी आयु प्राप्त करें, चाहे वस्तु लाख कोस, चाहे वो मुझसे लाखों कोसों की दूरी पर रहें, लेकिन स्वस्थ रहें, लंबा जीवन उनको मिले। हमर अभाग हुनक नहीं दोष, कि ये मेरा अभाग्य है, हमर यानी मेरा, अभाग्य मेरी बुरी किस्मत है या मेरा दुर्भाग्य है, हुनक उनका नहीं दोष है, कि वो मुझसे दूर चले गए हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं, इनमें उनका कोई दोष नहीं, ये मेरा ही अभाग्य है, मेरा ही दुर्भाग्य है कि कृष्ण मुझसे दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर राधा की जो अवस्था है वो चिंताग्रस्त है, वो चिंता में है, प्रोषित पति का नायिका के रूप में वो चिंता अभिव्यक्त कर रही हैं। इसके साथ साथ देखें जुग जुग में कौन सा अलंकार आ रहा है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाख कोस की बात कर रही हैं तो लाक्षणिकता का अर्थ दिया है, लाख कोस से तात्पर्य क्या है, बहुत दूर चले गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो राधा की विरह अवस्था है, अपने कृष्ण के लिए प्रार्थना करती हैं कि वो युगों युगों तक सकुशल रहें या जीवित रहें या व्यतीत करें। हमर कर्म भेल विहि विपरीति, कि मेरे ही कर्म हो गए हैं विधाता के द्वारा, विहि अर्थात विधाता के द्वारा विपरीत। क्या कहती हैं कि कृष्ण मुझसे दूर चले गए हैं, ये मेरे ही, हमर यानी मेरे ही कर्म हैं, कर्म भी कैसे, दुष्कर्म हैं, इसी के कारण हो गए हैं। कौन, विपरीत, कि मेरे ही विधाता मेरे विपरीत हो गए हैं, मेरे कृष्ण मुझसे दूर चले गए हैं, ये मेरे ही दुष्कर्मों का परिणाम है। तेजलनी माधव पुरबिल प्रीति, तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि मेरे माधव के, पुरबिली से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पहले की, प्रीति यानी प्रेम को, तेजलनी, तेजलनी से तात्पर्य क्या है, छोड़ दी है। मेरे माधव या मेरे कृष्ण ने पहले की जो प्रीत थी, पहले का जो उनके मन में प्रेम था, उसको उन्होंने छोड़ दिया है, भुला दिया है या ठुकरा दिया है। हृदय वेदन बाण समान, और क्या कहती हैं कि मेरे हृदय में जो वेदना है वो कैसी है, बाणों के समान है। मेरे कृष्ण के चले जाने से, मेरे प्रिय के वियोग से मेरी वेदना मुझे बाणों के समान दुख दे रही है या पीड़ा दे रही है। आनक दुख आन नहीं जान, कि मेरे दुख को, आनक, आनक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, दूसरे के दुख को आन, दूसरा नहीं जान सकता। कहते हैं ना कि जिसके लगती है चोट उसी को होती है, तो वही बात है कि स्वयं के दर्द को दूसरा नहीं जान सकता, केवल स्वयं ही उस दर्द को अनुभव किया जा सकता है, उस पीड़ा का अनुभव किया जा सकता है। भई विद्यापति कवि जयराम देव लिखल परिणत फलबाम, यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं, कवि जयराम की उपाधि विद्यापति को मिली हुई है, तो कवि विद्यापति जिनको जयराम की उपाधि मिली है वो क्या कह रहे हैं कि देव लिखल परिणत फलबाम, कि देव अर्थात हे नाथ, मेरे ही भाग्य मेरे विरुद्ध हो गया है, मेरा जो फल है उसी का परिणत, उसी का परिणाम मैं भोग रही हूँ, कि मेरे भाग्य ही मेरे विरुद्ध लिखे गए हैं, इसी के कारण मैं, इसी का फल क्या है, जो मेरे जीवन में दुख आ गए हैं उसी को, बाम अर्थात विपरीत, कि मेरा ही भाग्य देव ने कैसा लिख दिया है, विपरीत लिख दिया है, और उसी का परिणाम क्या है, मेरे जो जीवन में दुष्कर्मों रूपी फल आ गया है, वियोग रूपी फल आ गया है, उसको मैं वहन कर रही हूँ या उसको मैं भोग रही हूँ। तो यहाँ विशेष की बात करें कि हृदय को बेधते हैं
जो पीड़ा है या विरह है वो बाण के समान। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी गई है? बाण की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार बन पड़ा है। इसके साथ साथ देखें तो क्या कह रही हैं कि जुग जुग कोस, जुग जुग कोस जो हमने किया था कि वो मुझसे लाखों कोस दूर चले गए हैं। तो यहाँ क्या है? प्रेम की गंभीरता है। लेकिन वो क्या कहती हैं? लाखों कोस दूर चले गए हैं, परंतु क्या कर रही हैं? प्रार्थना कर रही हैं लंबी आयु वो प्राप्त करें। इसके साथ साथ आनक दुख आन नहीं जान, कि जिसको दुख होता है वही जानता है, दूसरा उसके दुख को नहीं जान सकता। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार बन रहा है। वियोग रस है, माधुर्य गुण से युक्त है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मैथिली भाषा में ये जो पद है ये ज्ञात्मकता को प्राप्त है या ज्ञात्मक रूप से इस पद की रचना की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।